नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आप जानेंगे कि किस प्रकार हम नवीन शैक्षणिक सत्र में छात्रों की ऑनलाइन और एडमिशन किस प्रकार करना है, पहले कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। आपको अपने मोबाइल के या टैबलेट के किसी ब्राउज़र में चले जाना है। उसमें जाने के बाद शिक्षा पोर्टल रहता था, जिसमें इस प्रकार के होम पेज रहता था, जिसके माध्यम से आप एजुकेशन पोर्टल 2.0 के नाम से चलता था, मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल। और इसमें अपनी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके हम अपने किया करते थे, जिसमें छात्रवृत्ति होती थी, बच्चों का एडमिशन होता था और उनको नामांकन, प्रमोशन, बैंक अपडेट, सारा काम हम इस शिक्षा पोर्टल पर करते थे। लेकिन सत्र 2025 से अब व्यवस्था परिवर्तन हो गया है और वो किस प्रकार करना है, कैसे आपको नई व्यवस्था के तहत मैपिंग करनी है छात्रों की, प्रमोशन करना है, बैंक अपडेट करना है, क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, क्या क्या विधि रहेगी पूरी, चलिए जानते हैं। और ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ हमें टाइप करना है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। ये टाइप करेंगे। टाइप करने के पश्चात आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इस इंटरफेस में पहले आपने अपनी शिक्षक प्रोफाइल कंप्लीट की थी। अब इसमें लॉगिन करने के लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड स्वयं बनाना होता है, ना कि सिस्टम जनरेटेड रहता है। और यूजर नेम में अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड में जो आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं, कैप्चा कोड डालकर इसमें सबमिट कर सकते हैं। इसमें लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, हमारी आईडी पर आपके डिस्प्ले पे इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इस साइड एजुकेशन 3.0 दिखेगा, एजुकेशन स्कूल एजुकेशन पोर्टल मध्य प्रदेश लिखा हुआ मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 लिखा है, उसमें आपके लिए होम लिखा होगा। होम के बाद स्टूडेंट डायरेक्टरी लिखा होगा, चेंज पासवर्ड। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो होम पे आप क्लिक करेंगे तो यही पेज आपके सामने खुलेगा। आने वाले टाइम में जो जो अपडेट्स आएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट डायरेक्टरी में हम क्लिक करते हैं। अब डायरेक्टरी में क्लिक करने के पश्चात आप यहाँ देखेंगे अभी तक जो भी मैपिंग आप करते थे वो आपको विशेष आईडी से किया करते थे, विकासखंड से प्राप्त। लेकिन अब जो भी आपको मैपिंग करना है अपने स्कूल आईडी से ही करना है। प्रमोशन भी स्कूल आईडी से होगा, छात्रवृत्ति भी स्कूल आईडी से ही होगी, अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार। अब यहाँ देख रहे हैं आप स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल अपडेट, अपडेट समग्र प्रोफाइल, ये सारे ऑप्शन जो हम शिक्षा पोर्टल पर किया करते थे अब वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जब आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के पश्चात स्टूडेंट डायरेक्टरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर जो आप अपडेट करते हैं, अपडेट करने के लिए आपको होम के नीचे जो ऑप्शन दिखाई देंगे उसमें स्टूडेंट एडमिशन। स्टूडेंट एडमिशन में किसी भी छात्र का अगर आपको एडमिशन करना है तो आप देखिए यहाँ पर एंटर स्टूडेंट समग्र आईडी, ये आप फिल करेंगे और फिल करने के पश्चात जब आपको मैपिंग करना है तो किस प्रकार करना है इसका वीडियो भी हम आपको विस्तार से कुछ ही समय में लेकर आएंगे। इसके बाद स्टूडेंट प्रमोशन, अगर आपको छात्र का प्रमोशन करना है तो प्रमोशन करने के लिए यहाँ पर आपके देखिए शिक्षा पोर्टल पर अभी कोई भी ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर आपको प्रमोशन करना है, सत्र सिलेक्ट करेंगे। सत्र सिलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पे आपको जिस भी क्लास के छात्रों का प्रमोट करना है वो यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करके हम सर्च कर देंगे
और सर्च करने के पश्चात जब आप यहाँ देखेंगे बच्चों के नाम आ जाएंगे और नाम के बाद उन छात्रों को आपको क्या करना है, एक या तो इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपीयर है तो अपीयर पे सिलेक्ट करेंगे और अपीयर नहीं है तो उन्हें अपन नॉट अपीयर्ड पे सिलेक्ट करके सेम स्कूल में पढ़ रहा है, अदर स्कूल में पढ़ रहा है। इसके बाद नीचे साइड सेव बटन दिया गया है, सेव वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो अपीयर हो जाएंगे। इसके बाद अगर मान लो किसी भी छात्र की आपको प्रोफाइल अपडेट करना है तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए भी यहाँ आईडी डैशबोर्ड दिखाया जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास का करना है यहाँ पे हम सर्च करेंगे। अभी ये कोई भी डाटा फाउंड नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में इसके बारे में हम विस्तार से वीडियो बताएंगे। तो यहाँ पर जो जानकारी आपको बताई जा रही है, यहाँ बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर विस्तार से किसी भी ऑप्शंस पे आपको वीडियो चाहिए इस टॉपिक के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में आपको वीडियो लेकर आएंगे और उसकी विस्तार से जानकारी देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।